नुमाइश के लिए ड्राइंग दीवार पर लगाऊंगा। लेविन भाई और आपा के लिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो सब खाली हैं। मेरी ड्राइंग्स कहाँ पर हैं? ओह, मेरी ड्राइंग्स कहाँ चली गई? इन लोगों को 2-3 दिन तो लगेंगे हॉस्पिटल में, तब तक पूरा घर है मेरे पास। कितना सुकून है, आराम कर सकती हूँ मैं। अब दूध पी लेना चाहिए, ठंडा हो जाएगा। उस बेचारे बच्चे की ड्राइंग्स फाड़ दी। ये मैलिस तो इस घर की हर चीज बर्बाद करने पर तुली हुई है, कसम से। एस्ली आपा। क्या हुआ उमर? मेरी सारी ड्राइंग घूम गई। क्या आपने कहीं देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। हो सकता है कि तुम स्कूल भूल कर आ गए हो। नहीं, वो तो मैं घर पे लाया था। हमने अभी तो पेंट किया था उन पर। अपने रूम में दोबारा चेक करो ना। अपने रूम के साथ साथ हर जगह देख लिया, मगर नहीं है वो। तुम्हारी ड्राइंग्स मैलिस आपा मैलिस आपा के रूम में चेक करो, हो सकता है वहां पर हो। वहां भी देख चुका हूँ। उमर, इतना बड़ा मसला क्या हो गया? जाकर ड्राइंग्स दोबारा बना लो ना तुम। तुम्हारी बातों में मेरा दूध भी ठंडा हो गया। उफ। बेचारे बच्चे की ड्राइंग्स फाड़कर इसको क्या मिला होगा? साइको औरत। मुझे इन्हें फौरन फेंक देना चाहिए, वरना मसला हो जाएगा। क्या वाकई तुम भी यही चाहते थे? क्या वाकई? नहीं चाहता होगा, नहीं चाहता होगा। प्लीज रो मत आयशा। तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। रो लो जितना रोना है। अम्मी जान, उठ जाएं। आपके बगैर जिंदगी अधूरी है अम्मी। अम्मी जान प्लीज, अब उठ भी जाइए। अभी तक कोई कॉल नहीं आई उसकी, पता नहीं क्या कर रही होगी। उम्मीद है पेपर तो मिल गए होंगे और गायब भी कर दिए होंगे। कहाँ थी तुम? जल्दी बताओ पेपर का क्या हुआ?
मिल गया था, मैंने फाड़ कर कचरे में फेंक दिया। आप फिक्र ना करें, अब उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। आप तो जानती हैं ये आसान काम था, मुश्किल काम तो अब शुरू होगा। कहीं और चलकर बात करते हैं। आपा, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? हाँ चलो। क्या डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया? नहीं मेरे भाई, मुझे बस अच्छी खबर मिलने का इंतजार है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। उन्हें इस हालत में देख के मैं बहुत तकलीफ में हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये मेरी वजह से हुआ है। सब्र करो लेवेंट, इस मुश्किल वक्त में हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आप एक काम करें, घर चले जाएं और जाके आराम कर लें। यहां अम्मी को इस तरह छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। भाई मैं हूं यहां, आप जाएं, थोड़ा आराम कर लें, परेशान ना हो। या अल्लाह उल्विया साहिबा को शिफा दे दे। मेरी आंखों से उनका वो चेहरा नहीं जाता, किस तरह से वो कमजोर पड़ गई थी। आपको याद है अम्मी की वो एंटीक वॉच जो हमसे टूट गई थी? भला वो कैसे भूल सकता हूं। हमें जल्द कुछ करना होगा आपा, उस उल्विया का कुछ करना होगा। जल्दबाजी ठीक नहीं, मेरे ख्याल से ही थोड़े ही दिन की मेहमान है, सब खुद ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ, अगर वो अपने होश में आ गई और उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? हाँ, तो तब क्या करेंगे? लेकिन अगर हमने मम्मी को कुछ किया और किसी ने देख लिया हमें, फिर सोचा है क्या होगा? हम नहीं पकड़े जाएंगे आपा, हम सब कुछ संभालेंगे बगैर किसी किस्म के सबूत को छोड़कर। और वैसे भी आपा, आप सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं गुजारना चाहेंगी ना? बताओ क्या करना चाहिए? मैंने सब सोच लिया है, लेकिन हमें जो करना है बहुत जल्द करना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। याद है हम कैसे पकड़े गए थे जब हम सारे पीसेस को ग्लू से जोड़ रहे थे? वो मेरा आइडिया था भाई, लेकिन आपने अम्मी से कहा कि ये मेरा आइडिया है और इल्जाम अपने सर लिया। खुद सोचो, 3 फीट के वाज को जोड़ना, वो भी 3 ग्लू के साथ, कोई आसान काम तो नहीं था। अच्छा आइडिया था वैसे। मरियम, तुम वहां क्यों बैठी हो अकेली? यहां आ जाओ। मैं आप दोनों की बातों में मुदाखलत नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं है, आ जाओ यहां प्लीज। वैसे अम्मी ने जो कहा था तुम्हें याद है? हाँ, कैसे भूल सकता हूं मैं? क्या कहा था उल्विया साहिबा ने? जाहिर है कोई अच्छी बात ही कही होगी। गलती हो जाए तो डरा मत करो, तुम रास्ता ढूंढ लोगे अपनी गलतियां सुधारने का।
अगर अपनी गलतियां मानने की जुर्रत पैदा करोगे तो सच बोलोगे हमेशा और उन्हें सुधार लोगे आसानी से और कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे इस तरह से। जब से अम्मी ने ये बात कही फिर मैंने झूठ नहीं बोला कभी। क्या हो रहा है उन्हें? अम्मी, भाई उनकी तबीयत बिगड़ रही है। भाई डॉक्टर डॉक्टर। लेवेंट, उसने कहा है वो यहाँ 1 घंटे में पहुंच जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत खतरा है इसमें। एक बार फिर सोच लो, अगर हम पकड़े गए। आपा, ये सब बोलना बंद करें। हम क्यों पकड़े जाएंगे? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हाँ, चाहे कुछ भी हो हमें ये करना पड़ेगा। अरे जल्दी चलो, इससे पहले कुछ हो जाए उन्हें। लगता है उन्हें कुछ हो गया। लगता है सब कुछ खुद ही ठीक हो रहा है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा मरियम, मैं भी मर जाऊंगा। या खुदा। लेवेंट, प्लीज संभाले खुद को। उल्विया साहिबा ठीक हो जाएंगे, आप संभाले खुद को। तो फिर ये सब क्या था मरियम? वो आवाजें कैसी थी? अगर अम्मी को कुछ हुआ? लेवेंट, वो ठीक हो जाएंगी, आप संभाले खुद को। प्लीज संभालो खुद को, उन्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी ठीक हो जाएंगी। लेवेंट, देखो तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम देखना अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो। मेरे भाई, भाई अगर अम्मी को कुछ हो गया, या अल्लाह उन्हें ठीक करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके जिस्म में जान ही ना हो। इसे देखो तो सही निर्माण, कैसे टूट के बिखर गई है। हाँ देख रही हूँ, कितना उतरा उतरा चेहरा लग रहा है इसका। यार हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे तो लगा कि ये डिवोर्स से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर इसकी हालत तो और बदतर हो गई है। मैं तो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती निरिमान, कुछ समझ नहीं आ रहा। आयशा, जाओ बेटा घर जाके रेस्ट कर लो। हाँ अम्मी, मैं बिला वजह क्यों घर जाऊंगी? कैफे में दिमाग बहलता है, थकी हुई नहीं हूँ।
तुम जरा शीशे में अपनी शक्ल तो देखो, क्या हाल बना के रखा हुआ है। आओ मेरे साथ जरा बाहर चलो। अम्मी मैं कहीं पर नहीं बैठना चाहती हूँ। टूट जाओ, तुम भी टूट जाओ, इससे ज्यादा बदतर और क्या हो सकता है। आयशा क्या हुआ है? छोड़े छोड़े, मैं देखता हूँ। अरे कुछ भी नहीं हुआ। अरे रुक जाओ आयशा, पकड़ो इसे। चलो ये दवाई लगा लो। ठीक है, अगर खून नहीं रुक रहा तो और कस के बांध दें। बस बहुत हो गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है। बच्चों की तरह सब लोग मेरा ख्याल क्यों रख रहे हैं? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोगों की डिवोर्स होती है, मेरी डिवोर्स कोई स्पेशल नहीं है यार। प्लीज आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ दें। आयशा, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह, मेरी माँ को शिफा अता फरमा। उनका साया हम पे कायम रख। अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। हमें छोड़कर मत जाइए अम्मी। कहीं नहीं जाएंगी वो, मम्मी ठीक हो जाएंगी। या अल्लाह, वो कहीं होश में ना आ जाए। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। भाई, वो आवाज नॉर्मल हो गई है। क्या हुआ डॉक्टर, बताइए प्लीज। मेरी अम्मी ठीक है ना? हमने बहुत मुश्किल से ये सूरत हाल संभाली है। उल्विया साहिबा की हालत हमने काबू में कर ली है। शुक्र है इलेक्ट्रिक शॉक्स की मदद से हमने उन्हें बचा लिया। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र है अल्लाह। लेवेंट, देखा ना, कहा था ना उल्विया अम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पूरी कोशिश की उनकी जान बचाने की। यू आर वेलकम। शुक्र। मेरी प्यारी अम्मी। उल्विया साहिबा इस कमरे से सही सलामत बाहर आएंगी, देखिएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मुझे पता है आप सब लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसा करते हैं, कैंटीन चलते हैं। बाहर चलेंगे तो हम सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। मैं यहीं पर रहूंगा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। तुम हुरिया के साथ चली जाओ मेलिस। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, अम्मी के पास ही रुकूंगा मैं। ठीक है बहादुर, मैं कैंटीन से होके आती हूँ। चलिए फिर हम चले जाते हैं। चलिए आ जाए आपा। अल्लाह गारत करे, जान छूटने ही वाली थी। दवा ले आया हूँ, आओ और ले जाओ। आपा वो आ गया है, जाकर दवा लेकर आती हूँ। आप जाएं कैंटीन और पानी लेकर आ जाएं, हम यहीं मिलेंगे, ठीक है ना? वो दवा मम्मी को कैसे दोगी मेलिस? बहादुर और लेवेंट उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे। मुझे कुछ नहीं पता फिलहाल, मगर क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर उन्होंने सच बता दिया तो मारे जाएंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। खैर, मैं जाकर दवाई लाती हूँ।
हाँ बोलो मरियम। हाँ हेलो, उमर कैसा है? ठीक है ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ, उमर अपने कमरे में है और हमेशा की तरह खेल रहा है। सब कुछ ठीक है यहाँ। ठीक है, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकती हूँ? हाँ बताओ, क्या कहना है तुम्हें? क्या तुम उमर को जल्दी खाना खिला दोगी आज? यानी बेड पर जाने से पहले 3-4 घंटे पहले, उसके बाद ही उसे सोने देना, ठीक है? मैं खिला दूंगी। मरियम, तुम उमर के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? वो जो भी मुझसे कहेगा उसकी पसंद का खाना बना दूंगी मैं, और उसके बाद दूध पिलाकर उसे सुला दूंगी मैं। अब मुझे ये बताओ, उल्विया साहिबा की तबीयत कैसी है? वैसी ही है, कोई तब्दीली नहीं आई अभी तक। या अल्लाह, हम सबकी दुआ है उल्विया साहिबा जल्द ठीक हो जाए। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, बस तुम दुआ करती रहो। और हाँ, अगर जरा भी उमर तंग करे तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, कर दूंगी। खुदा हाफिज। मरियम क्या कह रही थी असली? कुछ नहीं, बस उमर के लिए फिक्रमंद हो रही थी। मैं जरा जाकर उसके लिए किचन में कुछ बना देती हूँ। अब बेचारा बहुत बोर हो गया है अकेले रहते रहते। उसके बाद हम उसे कोई अच्छी सी मूवी दिखाएंगे और फिर सुला देंगे। कैसा रहेगा? हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, हम कोई फनी मूवी ढूंढ लेंगे उसके लिए। ठीक है, मैं पहले काम कर लूँ, फिर हम मूवी ढूंढते हैं। चलो ठीक है। बहादुर साहब, प्लीज ये खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत शुक्रिया मरियम। कोई बात नहीं। लेवेंट, आप भी खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। भूल गए हमारी आखिरी बात क्या हुई थी? मरियम, कहा ना भूख नहीं है, क्यों बार बार बोल रही हो? मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुमने कुछ भी नहीं किया। वो अक्सर परेशानी में इसी तरह करता है। जानती हूं मैं, समझ सकती हूं मैं। ये रही वो दवा जो आपने मंगवाई थी। मुझे जाना होगा, जल्दबाजी में मैंने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में लगा दी। ठीक है, ये रखो। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मेलिस,
हाय सफिया, अभी तो कोई ग्राहक भी नहीं है। चलो ना, सामान पैक करके घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, बस मुझे तो अब जाकर लेटना ही है। चलो फिर आ जाओ, मैंने चलो। दुगान, मैंने जो उस वक्त किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो दुगान। उस वक्त क्या हुआ था? कसम से मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। मुझे भी कसम से मुझे भी याद नहीं है कुछ। बहुत अच्छे हैं आप सब। अम्मी, नरमान आंटी, मैं वाकई दिल से माफी मांग रही हूँ। मुझे बस अचानक से गुस्सा आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे लगता है जितनी आप लोग मेरी परवाह करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे मेरी तकलीफें याद आती हैं, मगर मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वक्त हर जख्म भर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बहुत सब्र से काम लेना होगा मेरी जान। हाँ, याद आया, वो शायद सेकंड फ्लोर पर है। वैसे फिर भी आप काउंटर से पता कर लें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे लेवेंट, क्या हुआ? क्या मुझे ढूंढ रहे थे? अम्मी को कुछ हुआ है क्या? नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक है। मैं बस ताज़ा हवा के लिए बाहर आया था। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? नहीं, मैं अकेले रहना चाहता हूँ मेलिस। जैसे तुम्हारी मर्जी। काम हो गया? मैं जब उस आदमी से दवा ले रही थी तो अचानक लेवेंट आ गया। कसम से मेरी तो जान ही निकल गई थी। कम ऑन मेलिस, हम मारे जाते अगर तुम पकड़ी जाती तो। काम तो हो जाएगा ना? हाँ, इसकी एक डोज ही काफी है। बस ये काम हो जाए, फिर हमारी जान छूट जाएगी और उसके बाद ये राज राज ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ हमें कुछ करना ना पड़े और मम्मी खुद ही चल बसे। मैं सारी जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहती, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई है। आप लोग बस दुआ करते रहें। और एक बात और, हर 1 घंटे बाद डॉक्टर उनका मुआयना करते रहेंगे। अगर कुछ भी चेंजेस हुई तो आपको बता दिया जाएगा। अब कोई खतरे की बात तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपका शुक्रिया। वो ठीक हो जाएंगी। क्या करूं आपा, यहाँ से तो कोई जा ही नहीं रहा। मैं अपना काम कैसे करूंगी? जो भी करना बहुत सोच समझ के करना मेलिस। शिफ्ट चेंज होने का इंतजार करते हैं, शायद मौका मिल जाए। उमर बेटा,
चलो अब कुछ खा लो, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? नहीं लगी भूख। मुझे लगता है आपको भूख लग रही है, लेकिन बात कुछ और है। इसलिए आपा, मुझे अभी भी अपनी ड्राइंग नहीं मिली। क्या आप लोगों ने कहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उमर, क्या आपकी ड्राइंग्स खो गई हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले आप खाना खाएं, फिर ड्राइंग करेंगे और मूवी भी देखेंगे। ठीक है। हम कौन सी मूवी देखेंगे? आप जो कहेंगे हम वो मूवी देखेंगे, ठीक है? चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ठीक है, खुद खा लूंगा मैं अब। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से संभालती हो। बच्चों को संभालना कोई तुमसे सीखे। क्या सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी माँ बनूंगी। इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग अम्मी। अभी अभी मेरी आंख खुली है। अपनी अम्मी को बेवकूफ मत समझो। तुम्हारा बिस्तर तो वैसे का वैसे ही है। मुझे नींद नहीं आई। आ जाएगी आयशा, मुझे पूरा यकीन है। परेशान मत हो। अगर पूरी रात जाग लिया जाए ना, तो फिर अगले दिन और भी अच्छी नींद आती है, पता है? मैंने कहा ना, सब्र से काम लो तुम, सब अच्छा होगा। आप इस तरह मुझे कैसे समझ लेती हैं अम्मी? आखिर मैं माँ हूँ, सब जानती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी सब तकलीफें जल्द दूर हो जाएंगी। जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, उस दिन तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद पता चल जाएगा। समझ गई ना? और सुनो, आज तुम घर पर ही आराम करना, काम पर नहीं आना। नहीं अम्मी, मुझे घर में रहते हुए घुटन होती है। दुकान आएगा तो उसके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है। देखें, नर्स विजिट कर चली गई। हमारे पास ये अच्छा मौका है। आप किसी तरह भाई को यहाँ से ले जाएं। मैं मरियम और लेवेंट को देख लूंगी। ठीक है, मगर भूलिएगा मत, मैं जो कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ। पता है मेलिस, पता है सब। तुमने हेड सर पे क्यों पहना है? क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? मुझे सर्दी में इसे पहनना पड़ता है सफिया आपा, क्योंकि मैं बीमार हो जाती हूँ जल्दी। अच्छा तो फिर ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं ये कचरा फेंक कर आती हूँ। देखिए, नर्स विजिट कर चली गई। हमारे पास ये अच्छा मौका है। आप किसी तरह भाई को यहाँ से ले जाएं। मैं मरियम और लेवेंट को देख लूंगी। ठीक है, मगर भूलिएगा मत, मैं जो कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं ये कचरा फेंक कर आती हूँ।
तेरा शुक्र है ये वो लोग नहीं हैं। हाँ, चले आ जाए सफिया आपा। चलते हैं। बहादुर, मेरी जान, बहादुर सुनो, उठ जाओ। क्या हुआ है अम्मी को? वो ठीक तो है? अरे मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ है। घर चले जाओ, फ्रेश होके फिर आ जाना तुम। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे तो मेरी जान तुम बीमार हो जाओगे। घर जाओ, शावर लो, चेंज करो। मम्मी की कंडीशन अब नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या तुम नहीं चल रही? हम में से एक का यहाँ रुकना जरूरी है। जब तुम आओगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं 1 घंटे में आता हूँ। हाँ, फिक्र नहीं करना, मैं हूँ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। बहुत गहरी नींद सो गई। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? उल्विया साहिबा ठीक तो है ना? ठीक है, तुम परेशान मत हो। अरे मेलिस, क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे अचानक से चक्कर आ गए। मेलिस, तुम ठीक हो ना? लगता है बीपी लो हो गया है। क्या मैं तुम्हें कैंटीन से कुछ ला दूं? चॉकलेट्स वगैरह? वैसे मेरे पास पेस्ट्रीज हैं। नहीं, रहने दो, मुझे पेस्ट्रीज नहीं खानी। ठीक हूँ मैं। बात मानिए, कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले आती हूँ मैं। सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है तुमने, इसीलिए चक्कर आ रहे होंगे। शुक्रिया मरियम। कहाँ जा रही हो? मैं कैंटीन से कुछ लेने जा रही हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए वहाँ से? नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अकेले जाना मुनासिब नहीं। ठीक है। अभी उल्विया आंटी की बारी है, उसके बाद इस मरियम से निपटूंगी। लेवेंट के करीब आने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। अभी उसे छोड़ो, सब जा चुके हैं। मम्मी से जान छुड़ाने का यही मौका है। कहाँ है मेडिसन? चलें।